पे चल रहा था। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़े थे लोग, यहाँ पर जो लोग हैं मैं आपको बता दूं कि कह रहे हैं कि वो लोग खड़े थे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पर ही पहुंचे हुए हैं। तो देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और यहाँ पर अभी तुरंत कुछ ही देर पहले एक हादसा हुआ है और जो हादसा हुआ है स्कॉर्पियो से हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाम किया गया है। जाम इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और ये पता चला है कि स्कॉर्पियो से यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और यहीं पर लोग खड़े थे। सबसे बड़ी बात है कि लोग खड़े थे, ना बाइक से थे ना किसी चीज से वो कहीं जा रहे थे। इसी गांव के थे, धरहरा ये गांव है। इसी धरहरा गांव के, ये फिंगी पंचायत में पड़ता है धरहरा गांव। और इसी गांव के थे दो व्यक्ति यहीं पे खड़े थे जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिनकी उम्र बताई जा रही है कि 30 से 40 वर्ष के बीच में उम्र है, उनकी मौत हो गई है। और एक व्यक्ति उनका नाम साधु यादव बताया जा रहा है और एक व्यक्ति हैं उनका नाम श्रीभुवन यादव बताया जा रहा है। और ये दो व्यक्ति हैं जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज नवमी है और नवमी के दिन ये चारों तरफ भीड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से भीड़। इसी तरह का एक्सीडेंट पिछले साल भी हुआ था, मैं आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक कंटेनर से जो बड़ी ट्रेलर थी उससे हुआ था। मगर ये आज जो एक्सीडेंट हुआ है स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हुआ है। ये नहीं कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर सड़क पे चल रहा था। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़े थे लोग, यहाँ पर जो लोग हैं मैं आपको बता दूं कि कह रहे हैं कि वो लोग खड़े थे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पर ही पहुंचे हुए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चारों तरफ ये देख सकते हैं, ये भीड़ है और पूरा चारों तरफ। और ये मैं आपको दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि ये अभी ये आज एक्सीडेंट हुआ है और इसी गांव के धरहरा गांव के ये पीरो बक्सर स्टेट हाईवे है, माफ करिएगा बिहिया चौरास्ता पीरो स्टेट हाईवे 102 है और यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। देखिए यहाँ पर गाड़ियां जो है यहाँ से घूम रही है, जो भी गाड़ी है, और यहाँ पर एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और जो एक्सीडेंट हुई है स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हुई है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह का एक्सीडेंट पिछली बार भी नवरात्र में एक हुआ था वो बिहिया रेल ओवर ब्रिज पे, और आज यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। जो गाड़ियां लोग चला रहे हैं कंट्रोल में गाड़ियां नहीं चल रही है। अभी हम लोग आ रहे थे बाइक से तो बाइक वाला कंट्रोल में लोग नहीं है कि हाँ हम कितना स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। कहाँ है भैया लोग पूछ रहे हैं, इंद्रजीत यादव जी पूछ रहे हैं। वो यहीं पर धरहरा के हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें मौत हो गई है। और उनका बॉडी रखा गया है बिहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी बिहिया सरकारी हॉस्पिटल में बॉडी रखा गया है जिनकी मौत हुई है। और कहाँ हुआ है यह संतोष मिश्रा जी पूछ रहे हैं। यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, बिहिया धरहरा के पास एक्सीडेंट हुआ है। धरहरा गांव के हैं और बिहिया धरहरा के पास ही एक्सीडेंट हुआ है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों की यहाँ पर लंबी लाइन लगी है, अब गाड़ियां घूम रही है। आज नवरात्र है, लोग ऐसे निकले हैं घूमने भी। मगर जो भी गाड़ी बाइक आप चलिएगा 4 लाइन पे चलिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो भी चाहे वो बाइक लेकर के लोग निकले हुए हैं, एकदम यंग लड़के हैं, 14-15 साल के लड़के हैं, बाइक चला रहे हैं और उनकी स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। जो 14, 15, 16 साल के लड़के हैं देखिएगा तो उनके स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। बिहिया चौरास्ता पूछ रहे हैं, शाम आलम जी पूछ रहे हैं बिहिया चौरास्ता नहीं, यहाँ पे हुआ धरहरा के पास हुआ है। यहाँ पर धरहरे के वो है, ये धरहरा गांव के पास अभी हम लोग हैं, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। और आप वहां पर देखिएगा तो उनकी स्पीड, उनका गाड़ी का जो स्पीड है कंट्रोल नहीं है कि हाँ हम कितना स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। और एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा, ये तो पैदल थे, ये तो यहीं पर कहीं पर साइड में खड़े थे ये बताया जा रहा है, तब स्कॉर्पियो वाला आकर के मार दिया। तो समझिए कि जो भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो कितना स्पीड में चल रही है, उन कंट्रोल नहीं है उन लोगों के ऊपर कि हाँ हम सड़क पे चल रहे हैं, नवरात्र है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है पूरा, यहाँ से वहां तक हम स्पीड कम करके चले। यहाँ पर 4 लाइन पे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, अलग बात है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ ना करे कि जिससे यहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनी घट जाए। मगर यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है देखिए उसको लेकर के यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति है यहाँ से अब उनको रिटर्न होना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर के हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जाम किया गया है। बॉडी बिहिया सरकारी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, वहां पर जिनकी मौत हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चारों तरफ देखिए भीड़ जो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जाम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ के हैं भैया, विश्वजीत कुमार जी पूछ रहे हैं, यहीं के हैं, वो यहीं धरहरा के हैं। अभी मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर तुरंत पहुंचा, तुरंत पहुंच करके आपको बता रहा हूँ। जो भी जा रहे हैं
देखिए मैं आपको दिखाने का ये लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, और यहाँ पर यही मैं आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ से वहाँ तक देखिएगा पूरा जाम लगा हुआ है, और किस तरह से जो भी गाड़ी से लोग आ जा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं आपको नहीं, स्कॉर्पियो वाला भाग गया है का, एक्सीडेंट हुआ है, मौत हो गई है, और इसीलिए यहाँ पर लोग जाम किए हुए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्यों जाम हुआ है। तो जाम इसीलिए हुआ है कि देखिए ये जाम जो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में मौत हुई है इसलिए जाम हुआ है। कहाँ का लड़का है लोग पूछ रहे हैं, 30 से 40 साल की उम्र के बीच बताई जा रही है कि उम्र है। और देखिए ये यही धरहरा गाँव है, ये शाहपुर विधानसभा में धरहरा गाँव पड़ता है, बिहिया के पास है। ये बिहिया नगर पंचायत, ये बिहिया का काली माँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहीं पर शायद आसपास में वो थे, यहाँ पर किनारे में खड़े थे, साइड में खड़े थे, और जो स्कॉर्पियो वाला है, स्कॉर्पियो वाला मार कर यहाँ से भागा है यहाँ से। और यहाँ पर ये पता चला है कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं पकड़ा गया है, तो कुछ लोग अभी पूरी तरह से मेरे पास अपडेट नहीं है। जो अपडेट होगा मैं बता दूंगा कि स्कॉर्पियो वाला पकड़ा गया या भाग गया है। मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी यहाँ पर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि 2 ये हुई है, मगर मुझे जहाँ तक अभी सूचना जो मिली हो मैं बता रहा हूँ कि 1 मौत हुई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ, इसी गांव के दोनों व्यक्ति जो हैं इसी गांव के हैं, किसी और गांव के नहीं है। आप देख सकते हैं ये धरहरा गाँव है और यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। यहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर जाम लोग किए हैं, नाम बता भी चुका हूँ। जो सूचना मिली है कि जिनकी मौत हुई है वो साधु यादव नाम बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मैं आपको लगातार लाइव दिखा रहा हूँ या तस्वीरों के माध्यम से ये लगातार दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो जाम लोग किया गया है, यह क्या एक तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं बात करने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ, ये लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहीं के लोग हैं, घर के मेरे घर के नहीं थे, मेरे मतलब आसपास के घर के। हाँ, मतलब एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक व्यक्ति की मौत हुई है ना, एक व्यक्ति की मौत, और एक जो घायल हैं वो उनको गंभीर रूप से चोट है। कहाँ थे वो? साइड में लोग खड़े थे, दुर्गा जी के मंदिर में। हाँ, देख रहे हैं दुर्गा। कहाँ पे? नाम क्या होगा? मेरा नाम कुंदन कुमार। उनका नाम क्या है जिनकी मौत हुई है? तुषार यादव। हाँ, और एक साधु यादव। साधु यादव की मौत हुई है। मौत हुई, उम्र क्या होगी? उम्र वही 35-40। 35-40, मतलब 30 से 40 के बीच है। और एक पुकार यादव बताया जो चोटिल है, उम्र 55 बरस है। स्कॉर्पियो वाला पकड़ा गया है, ये नहीं बता। कहाँ पे? मतलब यहीं पर मंदिर के पास ही। हाँ, तो देखिए यहीं के हैं, धरहरा के हैं, बता रहे हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। और ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 1 मौत हुई है। यहाँ पर लोग ऐसे ही बता रहे थे, मगर सूचने जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। और उसी में यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ सारा कुछ ब्लॉक कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं इस रोड पे घट रही है। कोई भी प्रशासन की तरफ से यहाँ से वहां तक आप देखिएगा तो कहीं भी लिमिट बोर्ड नहीं लगाया गया है। अब बिहिया नगर पंचायत में जैसे ही इंटर करते हैं, यहाँ से बिहिया नगर पंचायत का बोर्ड तो लगा है कि बिहिया लिखा हुआ है, मगर कहीं भी आप नहीं देखिएगा कि वहां पर बोर्ड लगा हुआ है या स्पीड लिमिट की गाड़ी। जबकि बिहिया नगर पंचायत में जैसे ही आप इंटर करते हैं, एक जगह नहीं, आप जाइएगा स्टेट हाईवे है, बिहिया हाई स्कूल के पास जाइएगा, वहां पे दुर्गा जी रखी हुई है। आगे जाइएगा राजा बाजार चौक पे, वहां पे दुर्गा जी रखी गई है। उस पार जाइएगा तो रखी हुई है, हॉस्पिटल के पास रखी हुई है। तो ये तमाम जगहों पे उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह का, चाहे आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से आइएगा, तो प्रशासन की तरफ से ये कहीं भी लिख कर नहीं रखा गया है कि यहाँ पर कम से कम पूजा के समय तो स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा देना चाहिए कि गाड़ी की जो स्पीड हो वो इतना से ज्यादा नहीं होगी। मगर यहाँ पर प्रशासन, पिछले बार भी हम लोग ये आवाज उठाए थे कि यहाँ पर वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ था तो बातें किए थे कि जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ है, वहां पर स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं लगाया गया है। यहाँ पर कहाँ का लड़का, धरहरा के वो हैं, 30 से 40 के बीच उनकी उम्र बताई जा रही है। तो बिहिया थाना के द्वारा यहाँ से वहां आप देखिएगा, एक भी जगह कहीं भी स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं लगा है। एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं भी जाइए, यहाँ से वहां, चाहे उस पार चले जाइए, जगदीशपुर से आप आइएगा तब, या बिहिया चौरास्ता से जब आइएगा इंटर करिएगा तब, दोनों तरफ की मैं बातें कर रहा हूं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं कि आप दोनों तरफ से कहीं भी आपको इस तरह की चीजें नहीं दिखेंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हैं। और ये देखिए मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ से वहां तक। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर है हमारे साथ एक पत्रकार, वही फोन करके बताएं तब
जो बड़ी गाड़ियां चल रही थी तब नो एंट्री लगा, वो खबर दिखाए तब जाकर के नो एंट्री लगा यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर जो भी बड़ी गाड़ियां है टेलर कंटेनर वो आ जा रही थी। और यहाँ पर पहले था कि यहाँ पर बंद हुआ था, दुर्गा पूजा में बंद हुआ था, मगर यहाँ पर कहने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं दिखता है कि यहाँ पे बिहियां थाना द्वारा कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ लगा दे, बोर्ड लगा दे कि स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा दे कि नहीं यहाँ पर इससे ज्यादा स्पीड में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है। हर जगह पूजा हो रहा है, जगह जगह पे पूजा हो रहा है, सड़क पे पूजा हो रहा है, यहाँ भी पूजा हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ भी पूजा हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ भी जाइएगा हर जगह देखिए, यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, यहाँ भी पूजा हो रहा है, तो हर जगह पूजा हो रहा है। उसके बावजूद भी बिहियां थाना द्वारा कहीं भी स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं लगाया गया है। यहाँ भी कुछ ऐसा चीज आपको नहीं दिखेगा कि कहीं भी ऐसा कुछ रखा गया कि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, एक भी प्रशासन के लोग नहीं है। ये भी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर पूजा हो रहा है, यहाँ पर आरती होता है, शाम को भीड़ लगता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक भी प्रशासन के बिहियां थाना से एक चौकीदार को खड़ा तक यहाँ पर नहीं किया गया है कि नहीं यहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ पर एक चौकीदार हम खड़ा कर देते हैं, एक होमगार्ड के जवान को खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। तो यहाँ की ये स्थिति है। जब कुछ होता है तो यहाँ पर अब देखिएगा कुछ देर बाद प्रशासन आएगी, बिहियां थाना के लोग आएंगे, तमाम वो लोग यहाँ पर आएंगे अब जाम छुड़वाने खुलवाने। मगर उससे पहले कि यहाँ पर घटना न घटे उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाता है, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि घटना घट जाता है, उसके बाद सबकी नींद खुल जाती है, प्रशासन की नींद खुल जाती है, सबकी नींद खुल जाती है। हम लोग आवाज उठाते हैं, दिखाते रहते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए, शांति समिति की बैठक होती है, उसमें बातें होती है कि ये व्यवस्था होना चाहिए, मगर व्यवस्था सड़क पे कुछ नहीं दिखता है। बस यही दिखता है कि कहीं पर भगदड़ ना हो, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे, जहाँ जहाँ पूजा हो रहा है, जहाँ जहाँ मंदिर है, सड़क पे मंदिर है, वहाँ हम जैसे देखिए यहाँ पर जो सड़क पे मंदिर है, यहाँ पर हम एक ऐसा कुछ व्यवस्था कर दे कि यहाँ पर पहले ही एक होमगार्ड के जवान ही खड़ा कर दे, या फिर एक चौकीदार को खड़ा कर दे कि यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जो मतलब शाम से लेकर के कुछ देर तक 8-9 बजे तक, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखता है। और देखिए यहाँ पर जो जाम किया गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग बाइक से लोग आ जा रहे थे, पूजा देखने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, मगर यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर के सड़क को जाम किया गया है और जिसमें मौत हो गई है। और 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनकी उम्र 55 बताया जा रहा है, यहीं के लोग बताए हैं, और एक जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र 30 से 40 के बीच बताया जा रहा है, बता रहे हैं लोग कि 35 से 40 के बीच यही उम्र है। तो ये मैं आपको दिखाने का अभी लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता चला, तुरंत जैसे सूचना मिली, मैं यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंच करके आप लोगों को ये दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर कमी किसकी है, सवाल यहाँ पर ये तो उठता है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में क्यों नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाता है, क्यों नहीं प्रशासन मुस्तैद रहती है, क्यों नहीं प्रशासन के लोग रहते हैं, क्यों नहीं एक होमगार्ड के जवान ही यहाँ पर खड़े रहते हैं, ये देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है, लोगों को बताने के लिए क्यों नहीं पहले से ये व्यवस्था किया जाता है, स्पीड लिमिट का बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता है, तमाम तरह के सवाल है। यहाँ पर स्पीड लिमिट का बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता है, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक्सीडेंट होता है हर एक साल, प्रत्येक साल यहाँ एक्सीडेंट होता है, लगभग साल में 6-7 स्पॉट डेथ होते हैं। 6 साल मतलब 6-7 हर साल। कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ हम लोग ब्रेकर के लिए भी बोले, पुलिस प्रशासन बोलती है कि होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ खाली गोली देकर आदमी को झांसा देकर और अपना काम बनाते हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। और ये मैं आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। लाइव में आप देख सकते हैं किस तरह से जो भी लोग हैं, जो भी बाइक से हैं, अपना पैदल यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर आज हर गांव में खुशियां मन रही है, मगर यहाँ पर इस गांव में कुछ देर पहले तक खुशियां मन रही थी, यहाँ पर लोग पूजा कर रहे थे, मातम पसरा हुआ है। इस गांव की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ इस गांव में, क्योंकि अभी अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उम्र 35 से 40 साल यानी 30 से 40 के बीच बताई जा रही है, 30 से 40 साल के बीच उम्र है। और एक व्यक्ति घायल हुए हैं, उनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। और जो जिनकी मौत हुई साधु यादव बताया जा रहा है नाम, और एक पुकार यादव की, ऐसे कुछ श्रीभुवन यादव, ऐसे ही नाम बता रहे थे लोग यहाँ पर। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसी गांव के ये आप देख रहे हैं कि ये गांव जो देख रहे हैं इसी गांव के ये लोग हैं। और यहाँ पर जो भी लोग, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लोग रिटर्न लोग कह रहे हैं कि आप आराम से चले जाइए, नहीं हम लोग खोलने वाले नहीं है।
जब तक यहाँ के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग यही कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से, और लाइव में आपको दिखाने का इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ कि लाइव देख लीजिए कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर उस तरह का व्यवस्था नहीं करती है, उस तरह का यहाँ के जो भी अधिकारी पदाधिकारी है उनके द्वारा उस तरह का व्यवस्था नहीं किया जाता है कि ना हम उस तरह का व्यवस्था कर दे कि यहाँ पर पूजा में कम से कम शांति रहे, पूजा में कुछ इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। ये चीज मैं आपको दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि और आए दिन पिछली बार भी, पिछले साल भी यहाँ पर एक ऐसा ही एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो मैं आपको दिखाया था। और यहाँ पर आज ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और जो मैं आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर यही चीज है, देखते हैं कि ये लोग कब तक बंद रखते हैं, क्योंकि इन लोगों की मांग है कि हम लोग बहुत बार ये कहते हैं साल में 6-7 यहाँ पर मौतें हो जाती है, एक्सीडेंट होता है 6-7, और उसके बावजूद हम लोग कहते हैं यहाँ बैरिकेटिंग किया जाए, बैरियर लगाया जाए, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं किया जाता है। और ये देख सकते हैं कि साधु यादव, तो यहाँ पर मैं दिखाने का यही प्रयास कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और कहीं और हम लोग जा रहे थे, मगर अचानक जैसे ही पता चला, जैसे ही हमारे पास फोन आया, मैं तुरंत यहाँ पर पहुँच करके आपको दिखा रहा हूँ। और कि यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया जा रहा है, और ये कहा जाता है, बैठक की जाती है, तमाम तरह की चीजें की जाती है, उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं हर साल हों तो फिर यही कहा जाएगा, सवाल उठेगा ही, प्रशासन पे सवाल उठेगा कि आपके तरफ से क्या व्यवस्था किया जा रहा है, सरकार के तरफ से क्या किया जा रहा है। पूजा में किस तरह के, पूजा में एक चीज कही जाती है कि डीजे पर बैन रहेगा, उसके अलावा और कहीं व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था में नजारा भी दिखता है कि ऐसा कुछ व्यवस्था दिख जाए कि यहाँ पर स्पीड लिमिट का कहीं बोर्ड आपको लगा हुआ दिख जाए कि हाँ यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया कि हाँ यहाँ पर जो भी गाड़ी आए जाएंगी धीरे धीरे जाएंगी, यहाँ पर स्लो होकर के जाएंगी, धीरे करके जाएंगी। कोई ऐसी गाड़ी दिख जाए, कोई ऐसी गाड़ी दिख जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ, ये मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पर इस तरह के आपको चीजें नहीं दिखेंगी कि कहीं भी आपको स्पीड लिमिट का बोर्ड हो या कुछ भी ऐसा देखने को आपको यहाँ पर मिल जाए कि ना यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को है, दिख रहा है। तो ये देखिए, ये स्टेट हाईवे 102 है, ये बिहिया चौरस्ता से पीरो, और यहीं पर बिहिया के पास ये हादसा हुआ है। और हादसा ये नहीं कहिएगा कि गलती व्यक्ति की थी, व्यक्ति की गलती इसलिए नहीं थी कि वो लोग पैदल नहीं, वो लोग यहीं पर पूजा कर रहे थे, देख रहे थे यहीं पर खड़े होकर के, उसके बावजूद एक्सीडेंट ये हुआ है। ये समझ लीजिए, ऐसा ये नहीं है कि वो कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा था कि वो बाइक से कहीं जा रहे थे, उधर से स्कॉर्पियो आ रही थी और मार दी, वो भी स्पीड में थे, स्कॉर्पियो स्पीड में थी नहीं, वो पैदल थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कॉर्पियो है, जो भी 4 व्हीलर गाड़ियां सड़क पे दौड़ रही है, जो भी चल रही है, या बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, जो भी गाड़ियां दौड़ रही है, वो समझिए कि उसका जो स्पीड है, स्पीड जो है वो लिमिट में नहीं है, वो अनकंट्रोल है, कंट्रोल में स्पीड नहीं है, वो अनकंट्रोल दौड़ रही है। और जो भी ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये इसीलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछली बार ये घटना घट चुकी है, उसके बावजूद भी इस साल जब प्रशासन नहीं चेती है, जब बिहिया नगर पंचायत या जहां से ये पता चलता है कि ये सड़क पे मंदिर है और यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया है, कोई स्पीड लिमिट नहीं लगाया गया है, पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग किया जाता है कि हाँ बैरिकेटिंग कर दिया जाए कि यहाँ पे जो गाड़ियां हो, गाड़ियां स्लो चले, गाड़ियां स्पीड नहीं जाएगी, तो ये जब चीजें नहीं दिखाई जाती है तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और देखिए बॉडी लेकर के वहां से अभी ये लोग आ गए हैं, ये मैं आपको दिखा दूं कि देखिए इस ऑटो से बॉडी लेकर के, ये ऑटो जो आप देख रहे हैं बॉडी लेकर के ये लोग बिहिया हॉस्पिटल से यहाँ पर लेकर के बॉडी पहुंच चुके हैं, और अब यहीं पर बॉडी यहाँ पर रखने वाले हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पर जब तक प्रशासन नहीं आएगी, कुछ व्यवस्था नहीं करेगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए इसी ऑटो में बॉडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिहिया हॉस्पिटल से बॉडी लेकर के यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है और ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है, और यहाँ पर जो ये मैं आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कि यहीं पर अब लेकर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जाम कर दिया गया है, यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि ये स्थिति है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जब लोग जान भी रहे हैं उसके बावजूद भी जबरदस्ती करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये
ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने का और ये प्रयास कर रहा हूँ लगातार। और चलिए तो आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ए, ए,